संदीप ठाकुर जी, आप सिद्धार्थ जैन की बातों से कितना सहमति रखते हैं? नहीं, सिद्धार्थ जैन जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। रविंद्र जी सहमत? एक्चुअली ये जो, हाँ बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। और ये जो पूरी नौबत आई है ना, जिसकी वजह से पूरा देश आज त्राही त्राही कर रहा है। एक कहावत है, आप बैल मुझे मार। तो ये जो सरकार है ना, सरकार मीन्स कौन? मोदी जी और अमित शाह, दो ही सरकार है और कोई तीसरा कोई नहीं है इसमें। तो मोदी जी और अमित शाह ने चुनाव को लेके जो जो भी किया इन्होंने, वो आ कोरोना मुझे मार कर, आ कोरोना देश को मार, और देश आज बिल्कुल, मर मैं रहा है। यही आपको ठीक करना चाह रहा था सेंटेंस की, आ करोना मुझे मार नहीं, आ करोना देश के नागरिकों को मार। आ कोरोना देश को मार, और देश आज मर रहा है। और ये दोनों जो हैं, इनका ना चेहरा दिख रहा है, ना इनकी कोई स्टेटमेंट है, ना कुछ है। कहने का मतलब ये अपने घर बैठ गए। तो सरकार के पास जो है, आप अभी कई वक्ताओं ने कहा कि संसाधन भी नहीं है हमारे पास, और हमने उस संसाधन से पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, नियत भी नहीं है सरकार की इसको कंट्रोल करने की। इसलिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आज जो हमारे वक्ता जो बोल रहे हैं सारे कि भाई ये है कि भाई अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो हम एडमिट कर लेंगे, बेड लेके आओ, बिस्तरा लेके आओ, और ये लेके आओ, मास्क लेके आओ। आज ये नौबत क्यों आई है? वो इसलिए आई है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और सरकार की नीयत नहीं है, सरकार पैसे दे नहीं रही, सरकार आपको कहीं भी छूट नहीं दे रही। पिछले कोविड में भी नहीं दिया था। उसने हर व्यापारी से, हर दुकानदार से, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, यार हैं, वो बताते थे कि एक पैसा नहीं छोड़ा सरकार ने। मतलब जितनी 4-4, 5-3 मैंने जो दुकानें बंद रही उसका भी बिजली बिल ले लिया लाखों। तो सरकार तो अपने लेवल पे कोई छूट नहीं दे रही है। 20,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, वो पैकेज कहां गया? कोई बता सकता है मेरे को? कोई बता सकता है 20,000 करोड़ जो सरकार ने अनाउंस किया था वो कहां गया? उसका कोई हिसाब किताब नहीं। प्रधानमंत्री राहत कोष जो अलग से बनाया गया, उसमें कितना पैसा आया और वो पैसा कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब देश के पास है? देश आज पूछना चाहता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा नियम बना दिया है कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते। तो आप जब सब चीज को चारों तरफ से अगर बंद करके रखते हो, तो ये आपकी नीयत पे सवाल खड़े करता है। अरे आप ट्रांसपेरेंसी रखो ना, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं करते आप सिस्टम को? तो भाई संदीप आपके ठाकुर जी, जो ये मन में ट्रांसपेरेंसी इस फंड के ऊपर नहीं रखी गई है, उसका कारण क्या हो सकता है? हमारे जो मोदी जी हो तो कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जब वहां पे ईमानदारी है तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। इसका मतलब यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें दाल में काला है। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी चीज को बंद कमरे में रखते हैं, बंद करके, और किसी को उस कमरे में कोई बक्सा है, उसको किसी को छूने नहीं देते, किसी को उसको ताला नहीं, उसमें ताला लगा रखा है, उसको हर तरह से आपने प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसका मतलब है देयर इज समथिंग। तो ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इसी पे नहीं है। जो चुनावी बॉन्ड है उस पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चुनावी बॉन्ड में कितना पैसा आता है, कितना पैसा आया, कौन कंपनी कितना खरीद रही है बॉन्ड, इसको कहीं से आप चैलेंज नहीं कर सकते। कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, ये कोई आरटीआई नहीं लगेगी इस पे। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था इस तरीके से एक मतलब बिल्कुल एक तरफा ऐसी बना दी गई है कि देश जो चीज जानना चाहता है वो देश के सामने आ ही नहीं रहा है, ना ही उसको आने दिया जाता है। आज मीडिया की एंट्री नहीं है मंत्रालयों में। मैं तो जाता हूं, आज मीडिया की एंट्री कई मंत्रालयों में बैन कर दी गई है। और 13 साल मोदी जी गुजरात में रहे, उन्होंने गुजरात को इसी ढर्रे पे चलाया। बिल्कुल मीडिया की एंट्री बैन करो, वही बात केजरीवाल ने कर रखी है। मीडिया की एंट्री बैन सचिवालय में। आपको जाना है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस अधिकारी से मिलने जा रहे हो, कितनी देर है, नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है रविंद्र जी, ये इस बात को साबित करती हैं कि इनकी जो नीयत है, देयर इज समथिंग फिशी एंड टिकलिश, कुछ ना कुछ है। वो तो जब ये हटेंगे और जब ये खुलेगा, तब ना। अभी आप जब मीडिया को आने ही नहीं दे रहे हो, तो घोटाले कहां से आएंगे सामने भाई? अरे घोटाला तो तब निकलेगा जब मीडिया उसको एक्सपोज करेगा। मीडिया आपको दिखाई नहीं रहा है। एक आम आदमी की इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मीडिया है। तो मीडिया जो आपको बता रहा है वही तो आम आदमी को पता चल रहा है। बिल्कुल, जब मीडिया की एंट्री तभी नहीं है, चीजों को पता लगेगा जब सामने किसी को जाने दिया जाएगा, अंदर जाने दिया जाएगा, तभी अंदर की बात बाहर आएगी। अगर रोक के रखा जाएगा तो कुछ भी नहीं पता लगेगा।